इन्ना लका अल्ला तजुआ फ़ीहा वला तारा व अन्नका ला तज़मऊ फ़ीहा वला तज़हा। ला तजुआ फ़ीहा वला तारा यानी भूख का इंतज़ाम भी खुद ब खुद होगा, लिबास का इंतज़ाम भी खुद ब खुद होगा, तो इसका मतलब है खाने पीने का इंतज़ाम भी खुद होगा। सारा कुछ जो है ना वो इंसान को किया कराया मिलेगा, लेकिन उसके साथ ये पाबंदी है कि ये इस दरख्त के पास नहीं जाना। सारा कुछ किया कराया मिलेगा। जन्नत के अंदर क्या कुछ है, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है ना, बंदे की चाहत के साथ हो रहा है। तो वहाँ मेहनत मशक्क़त नहीं थी, वहाँ मेहनत मशक्क़त नहीं थी, मेहनत मशक्क़त के साथ सब कुछ हुआ। इन्ना लका अल्ला तजुआ फ़ीहा वला तारा व अन्नका ला तज़मऊ फ़ीहा वला तज़हा वसवसा इलैहि शैतानु क़ाला या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला। शैतान ने उनको ये वसवसा डाला और उनको ये चकमा दिया कि आपको एक ऐसा दरख्त जो है ना वो बताऊं, ये जो दरख्त है ना जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है, ये शजरतुल खुल्द है, ये हमेशा हमेशा के लिए है। अगर इसको खा लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। व मुल्किन ला यबला, और ऐसी बादशाही मिलेगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वहाँ रखा हुआ है और ऐसी बादशाही भी मिली हुई है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ध्यान हट गया और इस दरख्त की तरफ चला गया शैतान के बहकावे में आकर। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उस माहौल से महरूम कर दिया, लेकिन जो गलती हुई वो मुआफ़ कर दी। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस दारुल इब्तिला के अंदर उतार दिया, जिसके बारे में फ़रमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। इसमें इंसान के लिए कबद और मशक्क़त है। यहाँ खाने के लिए भी करना पड़ेगा, कपड़े के लिए भी करना पड़ेगा, घर के लिए भी करना पड़ेगा, मेहनत मशक्क़त, ये उक़ूबत है। और इस उक़ूबत के अंदर फिर इम्तिहान है किस चीज़ का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्ना जालना माल अर्ज़ ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। और सूरह हूद में कैसे है, खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु। ये जो कबद की ज़िंदगी है और कदह की ज़िंदगी है, कदह का माना होता है ऐसी मशक्क़त जिसमें इंसान का पसीना बह रहा हो, यकदहूना, कि वो बड़ी मशक्क़त के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कबद का माना होता है कि इंसान एक दुख उठाए फिर दूसरा दुख उठाए और मशक्क़तें झीलता रहे, इसका माना कबद होता है। तो यहाँ कदह और कबद की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आदम अलैहिस्सलाम को दे दी, और फिर इस ज़िंदगी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए वो जन्नत रखी है अगर वो कामयाब होते हैं। तो इस लिहाज से इसको ये कह देते हैं कि ये उक़ूबत है, और फिर इम्तिहान के साथ उस जन्नत के लिए इंसान ने अपने आप को अहल साबित करना। अगर कामयाब है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जन्नत देंगे और फिर वो इंसान को चीज़ हासिल हो जाएगी। और यहाँ हमारा वैसे रुझान तो यही है कि वो जन्नत जो थी वो आसमान वाली जन्नत थी, लेकिन कुछ लोगों का रुझान इस तरह भी है वो जन्नत दुनिया में थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं वो जन्नत नहीं थी, बल्कि ये आज चीज़ें जो है ना वो किसी चीज़ की नकल बना देते हैं। डमी डमी कहते हैं उसका, हाँ हैं, डबिंग डबिंग नहीं, एक तो डबिंग होती है ना आवाज़ की या उसको, और एक होती है डमी। डमी होता है जो किसी चीज़ की नकल है, वो असल है और ये उसकी डमी बनाई हुई है, उसकी नकल बनाई हुई है। हाँ, तो ये जो है ना उसका एक जो है ना मॉडल था जहाँ उनको रखा गया था। वैसे हमारा तो यही है कि वो ऊपर थी, वो ऊपर थी, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि असल हकीकत क्या है, लेकिन रुझान यही है कि वो ऊपर वाली जन्नत थी। लेकिन उस वक़्त तक उनका वहाँ जो रहना था ना वो इम्तिहान के साथ था, कि एक आजमाइश थी, उसके अंदर एक पाबंदी थी। लेकिन अब जब इस इम्तिहान में पास होकर वहाँ जाएंगे तो वहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी, वहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी, बिल्कुल आज़ाद होंगे और सिर्फ़ ऐश ही ऐश होगा और आराम ही आराम होगा, और किसी चीज़ की वहाँ कोई ममानत नहीं होगी। ला मक़तूअतिन वला ममनुआ।